लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आए तो राजद ने अपने तमाम उम्मीदवारों की बैठक बुला दी। समीक्षा होने लगी कि आखिर हार का कारण क्या रहा। तेजस्वी यादव के आवास पर जब बैठक बुलाई गई तो इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लेने थे। लालू प्रसाद यादव इस बैठक में शामिल हुए तो अपने लोगों को सीधे तौर पर नसीहत दे रहे थे। हार के कारणों की समीक्षा हो रही थी तो बातें ये भी बताई जा रही थी कि वोट परसेंटेज बढ़े हैं लेकिन जीत नहीं मिली है। तेजस्वी यादव ने कहा कि यह अच्छी बात है, इसके लिए क्षेत्र में जाइए। सभी उम्मीदवारों को बता दिया गया कि अपने अपने क्षेत्र में जाकर लोगों के बीच जो है वो आशीर्वाद यात्रा निकालिए, उनको धन्यवाद दीजिए जिन लोगों ने आपको वोट किया है। जो लोग विपरीत परिस्थितियों में आपके साथ खड़े रहे उनको धन्यवाद कीजिए और ये काम 15 अगस्त के पहले हो जाना चाहिए। तेजस्वी यादव का तेवर यहीं नहीं रुका। तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव के सामने ही सख्त चेतावनी दे रहे थे कि इस बार विधायकों को नहीं बख्शा जाएगा। अपने क्षेत्र में जाइए और 2 महीने के अंदर 60 दिन के अंदर टारगेट पूरा कीजिए। टारगेट तेजस्वी यादव ने दिया कि आपके क्षेत्र की एक भी शिकायत नहीं आनी चाहिए। अगर आपकी शिकायत सामने आएगी तो आपका टिकट काट दिया जाएगा। विधायकों को सीधे तौर पर चेतावनी दी गई है कि वैसे विधायक जो क्षेत्र में नहीं रहकर काम नहीं करते हैं लोगों की, उनको टिकट नहीं दिया जाएगा और 2025 में वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। तेजस्वी यादव ने 60 दिन का टारगेट दिया, कहा कि आप 60 दिन के अंदर लोगों की समस्या दूर कीजिए और इसके बाद मैं खुद 15 अगस्त के बाद हर क्षेत्र में जाऊंगा, पूरे बिहार में घूमूंगा, लोगों से मिलूंगा, लोगों की समस्या देखूंगा और उसमें नेताओं को नहीं बुलाया जाएगा। उसमें वही नेता शामिल होंगे जिनको बुलाया जाएगा। पार्टी का दूसरा नेता कार्यकर्ता उस बैठक में शामिल नहीं होगा जिसकी समीक्षा तेजस्वी यादव करेंगे। तेजस्वी पूरे तरीके से जमीन पर उतर कर एक एक चीज परख लेना चाहते हैं। जहां शिकायतें हैं, जिस उम्मीदवार, जिस प्रत्याशी, जो विधायक है उसके खिलाफ अगर शिकायतें मिल रही है तो उसका पत्ता साफ बेटिकट करने की रणनीति बन रही है। 2024 के चुनाव में वोट भले ही राष्ट्रीय जनता दल का बढ़ गया हो, लेकिन राजद को मिली इस शिकस्त के बाद तेजस्वी अब फूक फूक के कदम रखना चाहते हैं और यही वजह है कि तेजस्वी यादव अपने लोगों को सीधे तौर पर मैसेज दे रहे थे। दरअसल पटना में 2 दिनों तक राष्ट्रीय जनता दल की जो समीक्षा बैठक हुई, इस बैठक में कई मुद्दों पर मंथन हुआ। आखिरी दिन लोकसभा के सभी प्रत्याशियों के बीच मंथन हुआ। लोकसभा में जिम्मेवारी बांटी गई। परिवारवाद का तमगा जो लगा हुआ था लालू परिवार के ऊपर, उससे खुद को दूर रखने की कोशिश अब राजद कर रही है। मीसा भारती को संसद में कोई बड़ी जिम्मेवारी नहीं देकर सुरेंद्र यादव और अभय कुशवाहा को जिम्मेवारी दी गई। अभय कुशवाहा को संसदीय दल का नेता बनाया गया। राज्यसभा में भी कई बदलाव किए गए। इन सबके बीच लालू ने सख्त निर्देश दे दिया राजद के नेताओं को कि तेजस्वी यादव की बातों को हल्के में नहीं लीजिए। तेजस्वी ने अगर फैसला ले लिया तो फिर उस फैसले को मैं भी नहीं बदलूंगा। यानी तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं उन बातों को गंभीरता से सुनिए। लालू की चेतावनी के बाद जो उम्मीदें राजद के नेताओं को तेजस्वी यादव से नाराज होने के बाद लालू से दिख रही थी, वो उम्मीदें भी टूट गई है। लालू और तेजस्वी ने साफ कर दिया कि 2025 का चुनाव लड़ना है और जीतना है और जीतने के लिए कुर्बानी देने की भी जरूरत पड़ेगी, तो पीछे नहीं हटेंगे। टास्क दिया गया है, देखना है कि आखिर इस टास्क पे कितने लोग सफल होते हैं। तेजस्वी यादव राष्ट्रीय जनता दल में लालू प्रसाद यादव के बाद दूसरे सबसे बड़े नेता हैं। फैसले तेजस्वी यादव ले रहे हैं। लालू यादव भी तेजस्वी यादव के फैसले के साथ दिखाई पड़ रहे हैं और ऐसे में अब तेजस्वी ने सीधे तौर पर जो चुनौती है वो दे दिया है। राजद के विधायकों को टास्क दिया है, नया फॉर्मूला सेट कर दिया है। टिकट उसी को जो काम करेगा, क्षेत्र के लोग जिसकी तारीफ करेंगे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।
आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।